हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस किस तरीके के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो हम कुछ ट्रैवल बिजनेस आइडियाज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखना। जैसे कि आपको पता है, हमारा ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स 3.0 हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पे हमने चला रखी है, जिसमें हम रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, टूर पैकेजेस हमारे क्रिएट करने होते हैं, हमें उनकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग से लीड जनरेट करती है, सेल्स टीम हैंडल करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल होता है। इसके अदर देन हमारे ट्रैवल बिजनेस में, अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो हम और किस किस तरीके के आइडियाज पे हम काम कर सकते हैं, किस किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में जो नंबर 1 है वो है होटल। आप एक होटल स्टार्ट कर सकते हैं, होटल लीज पे ले सकते हैं, पार्टनरशिप में ले सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ सेल्स हैंडल कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स भी हैंडल कर सकते हैं। 3 4 5 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक होटल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। होटल्स देखो, हर लोकेशन में जो भी टूरिस्ट लोकेशन है आप प्रेफर करेंगे, जो भी टूरिस्ट लोकेशन है वहां पे अगर आपको एक होटल मिल रहा है, लीज पे ले सकते हैं, पार्टनरशिप में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप होटल ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ होटल्स की मैं भी जब जाता हूँ, विजिट करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, तो उनकी मार्केटिंग वगैरह भी मैं करता रहता हूँ होटल्स की, जहां जहां डिफरेंट। जैसे अभी पैराडाइज विलेज रिजोर्ट शिमला में मैं गया था, उसके अदर देन अल्पाइन रिट्रीट शिमला, उसके अदर देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आनंदम रिजोर्ट ऋषिकेश, होटल आर्कटिक हिल्स, बेस्ट रिजोर्ट इन ऋषिकेश। तो इस तरीके से बहुत सारे होटल्स है, मैं विजिट करता रहता हूँ, उनसे डिस्कस करता रहता हूँ किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ लीज पे लेते हैं, कुछ पार्टनरशिप में लेते हैं, कुछ सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग हैंडल करते हैं, उनके उनके अंडर आ जाता है वो होटल, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग हैंडल करते हैं। अभी हमारा एक होटल है जो मेरे कनेक्शन में है, उन्होंने होटल लीज पे लिया है, वृंदावन में लिया है। तो अभी जल्दी ही वहां की वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं रेगुलरली, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट है तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहेंगे तो वहां पे फास्ट मैं अपडेट करता रहता हूँ, जहां पे भी हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो इस तरीके से बेसिकली आप होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। होटल बिजनेस में फिर उसको मार्केटिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनको हम अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में कौन कौन से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे होटल बिजनेस का मैंने बताया कि होटल आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिटेल में कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, लीड कैसे आती है, किस तरीके से कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, वो सारी वीडियोस भी हम आने वाले जो वीडियोस है उनमें अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना भी रखी है होटल बिजनेस से रिलेटेड, होटल बिजनेस मास्टरी। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पर आने वाले वीडियोस में और नए नए मेथड्स हम आपके लिए वीडियोस में शेयर करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर होटल एक्चुअली में स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कस्टमर लेके आने हैं। अभी आप समझो कि आप एक होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको होटल की नॉलेज है, आप एक कोई भी लोकेशन चूज करो, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे रिसर्च करनी शुरू कर दो कि मुझे इस लोकेशन में होटल चाहिए, इतने रूम्स होने चाहिए, इतना मेरा बजट है, इतना मुझे लीज अमाउंट पे करना है, इतने की मैं सेल्स कर सकता हूं, ऐसे मार्केटिंग होती है। ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में हम बस अभी यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या ट्रैवल बिजनेस में कौन कौन से आइडियाज है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नंबर 1 था वो होटल आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो नंबर 2 है, होटल से ही मिलता कि आप होम स्टे स्टार्ट कर सकते हैं। होम स्टे बिजनेस भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग सर्च भी बहुत कर रहे हैं, जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं तो होम स्टे देखते हैं अभी कितने सर्च कर रहे हैं। होम स्टे इन मनाली
मैं सर्च करता हूँ और होटल्स इन मनाली, देखते हैं कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने होम स्टे सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं होम स्टे के कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैप से और देख सकते हैं। तो कितने सारे लोगों ने आप देख सकते हैं कि होम स्टे बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। और मैं सर्चेस की बात करूं तो होम स्टे इन मनाली 6000 से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं सिर्फ मनाली में। इसके अंदर तीर्थन वैली, कसोल हो गया आपका, और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहां पे होम स्टे अवेलेबल। होम स्टे इन ऋषिकेश ऑल ओवर इंडिया में ही है ये, मतलब कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में ही आपको होम स्टे का कल्चर अब मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ हम मनाली की बात करें तो होम स्टे इन मनाली, बेस्ट होम स्टे इन मनाली, चीप होम स्टे इन मनाली, होम स्टे इन मनाली विद किचन, होम स्टे इन मनाली फॉर 1 मंथ, होम स्टे इन मनाली नियर माल रोड, नियर रिवर, पेट फ्रेंडली होम स्टे। तो आपकी जिस भी कैटेगरी में है आप उसके अकॉर्डिंग अपना होम स्टे स्टार्ट कर सकते हैं। होम स्टे इन मनाली जैसे आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा वहां पे देखा कौन कौन से होम स्टे है, वहां पे जाके विजिट किया, होम स्टे में स्टे करके भी आपने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना होम स्टे वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं होटल्स इन मनाली। होटल्स इन मनाली देखो कितनी सारी ये एड यहाँ पे शो हो रखी है। ये देखो कितने सारे होटल्स हर प्रकार की रेंज में, 1000 से लेके आपको बहुत सारे 2000, 3000, 5000 हर तरह की कैटेगरी के होटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और होटल्स को कितने सर, ओ भाई साहब, होटल्स इन मनाली को जो सर्च कर रहे हैं 1,35,000 मंथली विजिट्स हैं। मंथली जो सर्चेस हैं वो है इस कीवर्ड पे। होटल्स इन मनाली इंडिया 60,000, होटल्स इन मनाली सिटी 60,000, 5 स्टार होटल इन मनाली, टॉप होटल्स इन मनाली, बुक होटल्स इन मनाली। बुक होटल्स इन मनाली तो कितना जबरदस्त कीवर्ड है। अगर आपने इस पे ऐड रन कर दिया, आपकी वेबसाइट रैंक हो गई। अगर आपका होटल बिजनेस है तो 14,800। ये तो ऐसे लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं कि भाई बुक ही करना है बस हमें, ठीक है। तो बेस्ट होटल इन मनाली इंडिया, तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पे सर्चेज हैं। और आने वाले टाइम में और ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल का तो आपको पता ही है ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो होम स्टे इन मनाली तो दोनों तरीके से, जैसे भी आपका इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप होम स्टे या होटल्स कर सकते हैं। थोड़े से आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं उससे पहले कि कितने होटल्स है, कितना कंपटीशन है, कितने सर्चेस है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, सीजन टाइम ऑफ सीजन टाइम कैसे क्या है, तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं। तो होम स्टे के बारे में, होम स्टे बिजनेस में मैंने, आप देखेंगे कि मैंने कंप्लीट डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, देखते हैं वो। तो देखो हाउ टू स्टार्ट होम स्टे बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट होम स्टे बिजनेस, हाउ टू गेट मैक्सिमम बुकिंग। देखो मैंने इसमें तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई देखो पूरा ये आप देख सकते हैं माइंड मैप के साथ मैंने पूरा समझाया हुआ है, तभी इस पे ये रैंक कर रही है। 38,000 इस पे व्यू है। 2 साल पहले मैंने ये अपलोड की थी कि किस तरीके से आपको होम स्टे बिजनेस को स्टार्ट करना। तो डिटेल में आप ये भी वीडियो देख सकते हो और आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे, जैसे एप्पल फार्म होम स्टे। तो यहाँ पे देखो एक होम स्टे था, इसकी मार्केटिंग में सारी कंप्लीट मैंने हेल्प की थी। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। 8 वीडियोस हमने बेसिकली बनाई थी एप्पल फार्म होम स्टे के बारे में कंप्लीट डिटेल में। यहाँ पे क्या क्या फूड मेन्यू है ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने बनाई थी कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स मनाली होम स्टे से। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं एप्पल फार्म होम स्टे की जो मैंने क्रिएट की थी। होम स्टे बिजनेस की वीडियोस देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 था आप होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 2 होम स्टे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 3 आप वीकेंड टूर एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। जो वीकेंड पे फॉर एग्जांपल आपकी दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, दिल्ली के आसपास की आप देखो कि हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, तो इन लोकेशंस पे आप वीकेंड ट्रिप्स ले जा सकते हैं। हिमाचल में देखो कि आप कौन कौन सी लोकेशन है जहां पे वीकेंड ट्रिप आप ले जा सकते हैं। जैसे हिमाचल में हो गया मनाली हो गया, कसोल खीरगंगा हो गया, कसोल तोश हो गया, तीर्थन वैली हो गया, बीर बिलिंग हो गया। इसके अदर दिन आपका हो जाता है स्पीति वैली के टूर्स आप करवा सकते हैं। तो काफी ट्रैक है यहाँ पे, ब्रीगू लेक ट्रैक, हमटा पास ट्रैक। तो इस तरीके से आप जो भी वीकेंड टूर्स है वो ले जा सकते हैं इन डेस्टिनेशन पे। उत्तराखंड में आप ले जा सकते हैं, उत्तराखंड में चोपटा, चक्राता, ऋषिकेश, इसके अदर दिन और भी 4 धाम है, केदारनाथ आप जा सकते हैं, हर्षिल वैली, गंगोत्री, बहुत सारे डेस्टिनेशन यहाँ पे भी है। अभी आप जैसलमेर की बात, राजस्थान में जैसलमेर, सैमसैंड, उदयपुर जा सकते हैं, जोधपुर, जयपुर, इस तरीके की आप वीकेंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीकेंड ट्रिप्स में आपको काफी फिर आपको पता चल जाए, कंपनी आपकी कंपनी अगर इसी तरीके के टूर पैकेजेस में डील करेगी तो लोगों को पता चलेगा, मार्केटिंग आप इसी तरीके से करेंगे। और जब आपके पैकेजेस
जाने शुरू हो जाएंगे, जब ट्रिप पे जाना शुरू हो जाएगा तो वहां से मार्केटिंग करके आप और ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करके और कस्टमर आप ला सकते हैं। जैसे हमारे भी जो एनलीव ट्रिप्स के थ्रू हमारे भी जो वीकेंड ट्रिप्स कंपनी है, तो हमारे भी ग्रुप जाते रहते हैं। जैसे ओली ग्रुप टूर ये गया था हमारा क्रिसमस पे, ये हम चोपटा गए थे, हमारा ये वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है यहाँ पे गए थे। वीडियो देख सकते हैं आप। तो जहां पे भी मैं जाता हूँ तो वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, आप देख सकते हैं। मनाली ग्रुप टूर गए थे, ये तो बेसिकली स्कूल ग्रुप था, 250 लोग थे, ये 250 स्टूडेंट्स थे, नोएडा का कॉलेज था। तो ये देख सकते हो। इसके अदर हम केदारनाथ गए थे ग्रुप टूर के साथ, ग्रुप टूर को लेके हर्षिल वैली गए थे, हर्षिल वैली की वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारे ग्रुप टूर्स को लेके हम जाते रहते हैं। आप ये वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से वीकेंड ट्रिप्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, जैसे एनलीव ट्रिप्स है। एनलीव ट्रिप्स है ये बेसिकली जितने भी ग्रुप टूर्स है, वीकेंड ग्रुप टूर्स है, ये ऑर्गेनाइज करती है। जो भी आसपास के वीकेंड ग्रुप टूर्स है, जैसे स्पीति वैली हो गया, वीकेंड ट्रिप्स फ्रॉम दिल्ली हो गया, ये देखो ये सारे उदयपुर, मनाली, कसोल, ओली, जैसलमेर, बीर बिलिंग, चोपटा, जो भी है देखो कितने। और ये ज्यादा कॉस्ट भी नहीं रहती। जब ग्रुप में जाते हैं आपके 6, 7, 8 हजार, देखो 4 हजार से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको चक्राता जाना है ग्रुप के साथ तो 4 हजार में ही, 4, 4.5 हजार से ये पैकेजेस शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं जो वीकेंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो होटल हो गया, होम स्टे हो गया। तो अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, ट्रैकिंग बिजनेस। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रैकिंग बिजनेस में ही एक्सपर्ट होते हैं, ट्रैकिंग में ही उनका इंटरेस्ट है। ट्रैकिंग के ही जो कस्टमर होते हैं, जो एडवेंचर लवर होते हैं, ट्रैकिंग में इंटरेस्ट होता है, तो उनको ही वो लाइक उसी के टूर पैकेजेस में वो डील करती है। जैसे ट्रैकिंग में आपका आ जाता है हिमाचल में जो ट्रैक्स है, कसोल खीरगंगा हो गया, या जो ब्यास कुंड ट्रैक हो गया, ब्रीगू लेक हो गया, हमटा पास हो गया। इसके अंदर और भी बहुत सारे ट्रैक्स है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, नाग टिब्बा ट्रैक हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रैक्स है जो ट्रैकिंग कंपनी करती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपको पता भी होगा इंडिया हाइक्स वन ऑफ नंबर 1 कंपनी है यहाँ पे। तो ट्रैवल एजेंसी भी देखो आप ये देख सकते हैं, पूरा इंडिया लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे इनके जो भी अपकमिंग ट्रैक्स है, ऑल अपकमिंग ट्रैक्स, विंटर ट्रैक्स, देखो ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे किए हुए हैं यहाँ पे। ये तो इंटरनेशनल ट्रैक्स में भी लाइक डील करते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप हो गया। तो आप देख सकते हैं इनकी पूरी वीडियोस वगैरह काफी। इनका जैसे मनाली ट्रैक हो गया, ब्रह्मताल ट्रैक हो गया मनाली में, ठीक है। तो ये वीडियोस वगैरह ये सारी चीजें देखो। इसमें स्टार गेजिंग के तरीके से भी आप, स्टार गेजिंग के लिए अलग से ट्रैक्स है, एडवेंचर थेरेपी ट्रैक्स है। तो बहुत जबरदस्त ये भी मार्केट है ट्रैकिंग की। तो आप ट्रैकिंग बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनसे सीख सकते हैं, थोड़ा लर्न कर सकते हैं। सारे ट्रैक्स कौन कौन से है वहां पे अवेलेबल है, सब कुछ कौन कौन से ट्रैक है उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ ट्रैकिंग पे जा सकते हो और आपको सीखने को मिलेगा। तो फोर्थ बिजनेस है ट्रैकिंग बिजनेस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कार रेंटल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, कार रेंटल बिजनेस है, बहुत डिमांड रहती है। अब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। और उसके बाद चलो फ्लाइट से चले गए, ट्रेन से चले गए, पर जो साइट सीन करना है उसके लिए तो कार ही चाहिए आपको। बस से चले गए उस डेस्टिनेशन पे, साइट सीन के लिए तो कार ही चाहिए। तो कार रेंटल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैवल बिजनेस में। तो जो भी ट्रैवल एजेंसी ओनर होते हैं, किसी को गोवा पैकेजेस अगर वो सेल कर रहे हैं, हिमाचल के पैकेजेस सेल कर रहे हैं, अंडमान के पैकेजेस सेल कर रहे हैं, तो उन्हें कार रेंटल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं कार रेंटल बिजनेस में है, तो उनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना अधूरा है। क्योंकि ट्रैवल साइट सीन पे कैसे जाएगा? तो कार रेंटल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कार रेंटल में आप स्टार्टिंग में 2, 3, 4 कार से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप ले सकते हैं 2, 3, 4 कार, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी से वेबसाइट बनाओ, मार्केटिंग करो, कौन कौन से रूट पे आप लाइक प्रोवाइड कर रहे हैं कार रेंटल सर्विसेज, उन रूट्स के बारे में आप अच्छे से वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अदर दिन आप स्टार्टिंग में ये भी चाहोगे भाई अभी ज्यादा बजट नहीं है, तो जो और
किसी की जो कार रेंटल है आप उनकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको भी भाई एक लाइक पार्टनरशिप में हम कर लेते हैं कि भाई आपको जो भी बिजनेस है हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी कार हम यूज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग लाइक कार किसी को भी चाहिए होगी, आपके पास कस्टमर आ गए, आपने फिर उनसे कांटेक्ट कर लिया। एक तो ये मेथड है। एक आपकी खुद की कार हो गई, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक 10 15 20 कार का आपको लाइक बनाना है कि उसमें टेम्पो ट्रेवलर भी हो, कार कैब्स वगैरह भी हो, 3 4 कैब आपकी होगी, 3 4 5 कैब आपकी होगी, बाकी आपके फ्रेंड सर्कल में जो है, जो नेटवर्क में है, उनकी कार वगैरह को भी आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी जो भी 5 7 10 जो कार कैब्स है वो सारी लाइक ऑन टूर गई हुई है, तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपके जो कनेक्शंस है उनके साथ जो 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 उनकी कार कैब्स है, अगर उनकी फ्री है, अभी अवेलेबल है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपने कस्टमर को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पे भी हम आने वाले वीडियोस में ट्रैकिंग बिजनेस के बारे में, वीकेंड टूर्स के बारे में, ट्रैकिंग बिजनेस के बारे में, कार रेंटल बिजनेस के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे। मैंने इस पे कार रेंटल बिजनेस पे भी कुछ वीडियोस पहले बना रखी है, तो आप देखते हैं कार रेंटल बिजनेस पे काफी पहले बनाई थी, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। पर इसके बाद भी हम और भी बहुत सारी वीडियोस में देखो 5 वे टू प्रमोट कार रेंटल बिजनेस, ठीक है, कार रेंटल वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, तो ये इस तरीके की कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अदर देन हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन कौन से रूट आपको डिसाइड करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर कैसे लेके आने हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, मार्केटिंग करते हुए कौन कौन सी मार्केटिंग के मेथड आपको यूज करने हैं, मार्केटिंग के मेथड में कितना डेली का बजट लगाना, मंथली बजट लगाना है, कौन सी एड आपको रन करनी है, तो ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कार रेंटल बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बस रेंटल बिजनेस, अभी आप देखेंगे कि आप बस रेंटल, जैसे कार है उसी तरीके से बस रेंटल बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। बस में आप स्टार्टिंग पहले 1 2 3 बसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग बेसिकली यही से कार रेंटल, देखो जब आपके पास कार हो जाती है उसके बाद आप टेम्पो ट्रेवलर पे जाते हो, उसके बाद आप बस पे जाते हो, या कोई ऐसा होता है कि बस में ही इंटरेस्ट होता है तो वो सिर्फ बस रेंटल में ही डील करती है। पर मैं भी जो कार रेंटल जो एजेंसी ओनर है, बिजनेस ओनर है या बस रेंटल बिजनेस ओनर है, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है, डिस्कस करता रहता हूँ, उनकी भी मार्केटिंग में मैं हेल्प करता हूँ। तो कई होते हैं कि जैसे कार से स्टार्ट किया, फिर कार के बाद टेम्पो ट्रेवलर उन्होंने लेके आए, फिर टेम्पो ट्रेवलर के बाद बसेस लेके आए, तो सारी तरह के उनके पास ये अवेलेबल होते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट का जो मोड रहता है। पर आप बस रेंटल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस में जो भी फिर देखो स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप होते हैं तो उनके लिए बस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आसपास के किसी भी एरिया में जाना है, लोकेशन पे जाना है। जैसे अभी हमारा ये 250 का पैक्स का ग्रुप गया था, तो हमने इसके लिए 6 बसें हायर की थी, जिनका बस बिजनेस है, तो उनसे 6 बसें हमने हायर की थी। तो इस तरीके से आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बस का। और बस को बनाने के लिए भी मैं गया था आजाद मोबिलिटी सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं आजाद मोबिलिटी सॉल्यूशन, ये गाजियाबाद में कंपनी है। तो यहाँ पे भी देखो बस बॉडी बिल्डिंग कंपनी इन गाजियाबाद, तो बस किस तरीके से बनती है, बस डिजाइन कैसे होती है, नेपाल की कंपनी थी, ये आए थे तो इन्होंने भी काफी 6 7 बसें इन्होंने बनवाई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बस बिजनेस कैसे शुरू करें। तो ये आप देख सकते हैं बस बॉडी बिल्डिंग इन दिल्ली एनसीआर, तो किस तरीके से बसेस बनती है, तो ये कंप्लीट आप इस तरीके की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 2 3 बसों से स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास बिजनेस आना शुरू हो गया, आपका एक ब्रांड बन गया, तो आप जो अदर बिजनेसेस है या जिनके पास बस है और वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो आप उनसे भी टाई अप कर सकते हैं कि हम आपके लाइक आपको बिजनेस ला के देंगे। बस उनका वो होगा कि आपकी कंपनी की ब्रांडिंग के नाम से, ब्रांडिंग से आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, आपकी कंपनी से सारी ब्रांडिंग होगी, और फिर उनके थ्रू जितने भी बस ओनर्स या जो जिनके पास बस है वो आपसे कनेक्ट है, तो आप उनको बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका नाम होगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जिंक बस आपने सुना होगा, तो जिंक बस इनकी जैसे आप ये देख सकते हैं जिंक बस, तो इस तरीके से आप बस का पूरा कंप्लीट पोर्टल भी आप रेडी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ आपकी बसेस है, कुछ आपने जो भी यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में है या जो भी आपके साथ जुड़ना चाहे जिसकी बस है, जिसको बिजनेस नहीं आ रहा, बुकिंग नहीं मिल पा रही, पर आपको इसके लिए मार्केटिंग में आपको लाइक थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा, मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ से देखो फ्रॉम कहां से कहां जाना है, जैसे मुझे देखो कितनी सारी डेस्टिनेशन आ गई, दिल्ली से लेके मुझे जाना है फॉर एग्जांपल मनाली जाना है, मनाली
ठीक है, तो देखो कितनी सारी डेस्टिनेशन पे आप डिफरेंट डिफरेंट रूट पे आप जा सकते हैं। फिर देखो मैं सर्च करता हूं तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जो भी बुकिंग्स है यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आ जाती है कि भाई ये बसेस अवेलेबल है, ये कोस्ट है, सिलेक्ट सीट करो, बस को से करो। तो इस तरीके से आप कंप्लीट पूरा आपका पोर्टल बस के लिए रेडी कर सकते हैं। कितनी सारी बसेस, ऐप बनवा सकते हैं कि आप ऐप करो। मैं खुद इनके साथ ट्रेवल करता हूँ काफी, जब भी मनाली जाना होता है तो कंप्लीट इनकी ऐप में ये आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ बस अभी चल रही है, कहाँ पे है पिकअप पॉइंट, कहाँ पे है, कहाँ पे इनका स्टॉप होगा, कहाँ पे, मतलब अच्छे तरीके से इनको पूरा वो मैनेज करके चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, वेदर के बारे में, मनाली के बारे में, जहां पे बस जा रही है उसके बारे में कितनी डिटेल में बता रखा है। मेजर बसेस, बोर्डिंग पॉइंट, यूएसपी क्या है, कौन कौन सी बसेस है, दिल्ली टू मनाली बस जो है इनकी कौन कौन सी बसेस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर इस तरीके, देखो रूट की जो मैं बात कर रहा था, दिल्ली से मनाली, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, ऋषिकेश, शिमला, हरिद्वार, मंडी टू मनाली, दिल्ली टू मनाली, आप देख सकते हैं ये। तो ये बसेस, ये देखो बसेस की फोटो आ गई, बसेस का ये इनका जो लाउंज एरिया है जहां पे बैठ सकते हैं कस्टमर बसेस को वेट करने के लिए। और ये देखो रूट हो गया। तो कंप्लीट देखो यहाँ पे देखो, रजिस्टर एज ए जिंग बस एजेंट, वांट टू बिकम एन ऑपरेटर। तो ये आप इस तरीके से फिर नेटवर्क भी बना सकते हो, पर आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना होगा। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि बस को बनाने से लेके, जैसे मैंने बताया कि आजाद मोबिलिटी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी मैं जाता रहता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बस को बनाने से लेके, बस को लाइक मार्केटिंग कैसे करनी है, ग्रो कैसे करना, वो सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब है कि आप बस रेंटल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी प्रोवाइडर, जो ट्रैवल एक्टिविटी होती है। अब मनाली में कोई कस्टमर गया, अब उसको पैराग्लाइडिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, या गोवा में गया उसको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, तो इन एक्टिविटीज में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऋषिकेश में गया, वहां पे कितनी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। अभी जैसे मेरे फ्रेंड की कंपनी है, वहां पे अगर रिवर राफ्टिंग करनी होती है तो हमारा सारा ग्रुप वहीं पे जाता है, वहीं से रिवर राफ्टिंग करती है। तो उन्होंने उनकी लाइक जो भी है, उन्होंने जो भी राफ्ट वहां पे है वो कंप्लीट लिए हुए हैं, कनेक्शन बनाए हुए हैं अच्छे। तो कभी भी रिवर राफ्टिंग करनी होती है तो हम उनसे ही कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के उनका सिर्फ वो रिवर राफ्टिंग ही प्रोवाइड करते हैं, वहां पे बेसिकली रिवर राफ्टिंग प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ अलग सर्विसेज भी, जैसे होगी किसी को कैंपिंग करनी है या वहां पे पैराग्लाइडिंग करनी है, तो इस तरीके का बेसिकली उनका मेन बिजनेस है। मेन आप मान के चलो कि उनका जैसे रिवर राफ्टिंग में ही उनकी एक्सपर्टीज है। तो हमारा जितना भी ग्रुप जाता है, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, तो वो हैंडल कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। कुछ उनकी राफ्ट है, जैसे 8-10 उनकी राफ्ट है। उसके बाद उनके जो फ्रेंड सर्कल, जैसे मैंने बताया था कार रेंटल वाले बिजनेस में, कि जरूरी नहीं कि आपके पास 50 कार स्टार्टिंग में ही अवेलेबल हो, पर आप कनेक्शन बना सकते हो। 5-10 कार आपकी अवेलेबल, उसके बाद आपने कनेक्शन बना लिए कि भाई अगर उनको बिजनेस मिल रहा है तो आपका भी तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। अब एक्टिविटी प्रोवाइडर है, 10 राफ्ट उसकी है, अब ग्रुप आ गया 200 लोगों का, तो वो मैनेज कर लेते हैं कि भाई जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में है या इस तरीके से पार्टनर वार्टनर करके तो वो बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक एक्टिविटी प्रोवाइडर बन सकते हैं अपने एरिया में, जहां पे भी आपके वो है। पर इसमें एक्टिविटी प्रोवाइडर में मैंने देखा कि जो बेसिकली वहां के लोकल लोग होते हैं वही इसमें ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, उनकी एक्सपर्टीज होती है, और वही इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे गोवा में किसी को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, या किसी को मनाली में फॉर एग्जांपल रिवर राफ्टिंग या इस तरह की ट्रैकिंग एक्टिविटी हो गई, या कैंपिंग वगैरह या पैराग्लाइडिंग, इस तरह की एक्टिविटी करवानी है, या छोटी मोटी और एक्टिविटी करवानी है, जिप लाइन हो गया और हो गया, तो वहीं के लोग बेसिकली ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एक्टिविटी प्रोवाइडर भी आप बन सकते हैं, एक्टिविटी प्रोवाइडर बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं अगर ट्रैवल इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो ट्रैवल एजेंसी में किसी भी कस्टमर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, गोवा एक्सप्लोर करना है, हिमाचल एक्सप्लोर करना है, राजस्थान करना है, उत्तराखंड करना है, थाईलैंड करना है, दुबई करना है, सिंगापुर, मलेशिया करना है, कोई भी करना है, वहां पे आप उनके लिए टूर पैकेजेस प्लान कर सकते हो। अब आपकी इसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आप सिर्फ डोमेस्टिक टूर पैकेजेस में
में डील करेंगे, क्या आप सिर्फ इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में डील करेंगे, क्या आप इनबाउंड टूर पैकेजेस में डील करेंगे। अब कुछ कंपनीज है जो फॉर एग्जांपल मेरे कनेक्शन में है, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हिमालयन टूर पैकेजेस में डील करेंगे। हिमालयन में जितना भी एरिया है, ये जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, तो कंप्लीट हिमाचल के एक्सपर्ट हम बनना चाहते हैं। तो इस तरीके की आप एक यूनिक नेस आप ला सकते हैं। एक कंपनी मेरे साथ कनेक्ट है, वो कह रही है कि मैं सिर्फ बीच साइड पे जितने भी बीचेस हैं इंडिया के और आउटसाइड इंडिया, उनमें हम टूर पैकेजेस में डील करते हैं, उनकी में एक्सपर्टीज बनना चाहते हैं। या आप कहोगे कि सिर्फ जो हनीमूनर्स हैं, हनीमून कपल्स हैं, उनके लिए मैं एक्सपर्टीज है मेरी कंपनी की, उनको बेस्ट बेस्ट जो डेस्टिनेशन है जो उनके बजट के अकॉर्डिंग है, हनीमूनर्स के लिए हम अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। या आपने कह दिया कि जो स्पिरिचुअल टूर्स है उनके लिए मैं टूर पैकेजेस की जो एजेंसी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टूर में डील करते हैं, वेलनेस टूरिज्म में डील करते हैं, एडवेंचर टूर्स में, ट्रैकिंग टूर्स में, वीकेंड टूर्स की हमने बात कर ली। तो इस तरीके की आप अपना निश डिसाइड कर सकते हो और ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए तो हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे और भी आने वाले वीडियोज में, और ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोज इस पे ऑलरेडी बना भी रखी है, तो वो आप बाकी वीडियोज देख सकते हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस की। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस क्या होती है, स्कोप इन ट्रैवल इंडस्ट्री, हाउ ट्रैवल एजेंसी वर्क्स, टूरिज्म इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल निश आइडियाज, स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी, 9 स्टेप टू स्टार्ट ए ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल बिजनेस नेम कैसे डिसाइड करना है, ये ग्रुप टूर हो गए। तो ये बाकी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बाकी वीडियोस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना बिल्कुल, उस वहां पे तो इंस्टेंट जो भी इंस्टेंट रहता है वो वहां पे अपलोड करता रहता हूं मैं, कि भाई कहीं पे भी जाना है, अभी हमें जाना है, जो जो नेक्स्ट प्लान होंगे, कहाँ जाना है, इवेंट में जाना है, सैटे में जाना है, किन किन से लाइक वहां पे मीटिंग हो रही है, क्या लर्न कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको सीखने को मिलेगी। तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के बारे में हम और भी आगे डिटेल में कंप्लीट जो ये बिजनेस जो मास्टरी कोर्स है, ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स, कंप्लीट हमने यहाँ पे चलाया हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली ट्रैवल बिजनेस। इसी तरीके से कैंपिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंप साइट है। अब किसी को कैंपिंग करनी है, कसोल में कैंपिंग करनी है, खीरगंगा में कैंपिंग करनी है, मनाली में कैंपिंग करनी है, ऋषिकेश में कैंपिंग करनी है। आपको पता ही है ऋषिकेश में फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, जैसे कैंपिंग इन ऋषिकेश, कैंपिंग इन मनाली भी कर लेते हैं, और कैंपिंग इन ऋषिकेश भी करते हैं, कैंपिंग इन ऋषिकेश शिवपुरी। तो बेसिकली कैंपिंग इन मनाली की अगर मैं बात करूं तो देखो अप्रोक्सीमेटली 2000 ही यहाँ पे मंथली जो सर्चेस कर रहे हैं। कैंपिंग इन मनाली पैकेजेस, एडवेंचर कैंपिंग इन मनाली, रिवर साइड कैंपिंग इन मनाली, तो डिफरेंट नाइट कैंपिंग इन मनाली, कैंपिंग इन मनाली नियर रिवर, तो डिफरेंट कीवर्ड से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने सर्चेस है, कितने लोग इस कीवर्ड पे लाइक इस पे सर्चेस कर रहे हैं, कितनी इसकी डिमांड है। और बाकी आप यहाँ पे कैंपिंग के ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शन भी देख सकते हैं किस तरह की कैंप है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी कैंपिंग वहां पे स्टार्ट की है, तो वो भी जो स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप है उनमें डील करते हैं, और वहां पे कैंपिंग वगैरह उन्होंने अपनी स्टार्ट की है। तो वहां पे भी इस तरीके से आप कैंपिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कैंपिंग वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं जिस भी डेस्टिनेशन में आपका इंटरेस्ट है। जैसे होटल स्टार्ट करते हैं, एक लोकेशन आपने चूज की, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सर्च करना शुरू कर देते हो कि आपको होटल स्टार्ट करना है, होम स्टे स्टार्ट करना है, कैंपिंग स्टार्ट करनी है, वहां पे कैंप साइट बनानी है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। कैंपिंग इन ऋषिकेश में देखो, बात करो ऋषिकेश में, देखो रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग इन रिवर साइड कैंपिंग इन ऋषिकेश। अरे भाई साहब, कैंपिंग इन ऋषिकेश में तो 40,000 से भी ज्यादा सर्चेस, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो शिवपुरी कैंपिंग, प्राइस ऑफ कैंपिंग ऋषिकेश, कॉस्ट ऑफ कैंपिंग इन ऋषिकेश। तो कैंपिंग के साथ साथ फिर ये जो पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट, इसमें क्या होता है कि जैसे रिवर राफ्टिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं, और कैंप में जब रहते हैं तो कुछ लग्जरी कैंप भी होते हैं जहां पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल होता है, आप बैडमिंटन कुछ छोटे मोटे गेम्स भी खेल सकते हैं वहां पे, लाइक वो भी कर सकते हैं। फिर बोन फायर करनी हो, म्यूजिक वगैरह, तो काफी मजा आता है यहाँ पे भी बोन फायर वगैरह ये कैंपिंग वैम्पिंग करने में। इसके अदर देन जो थोड़ी सी और ऑफ बीट लोकेशन है या ट्रैकिंग करके कैंपिंग करनी होती है, वहां पे भी कर सकते हैं। जैसे खीरगंगा में आप जाते हैं, खीरगंगा में भी बहुत सारी कैंप साइट है, तो इस तरीके से कैंपिंग बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिटेल में तो हम बिल्कुल इसको डिटेल में भी आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली हम वही ट्रैवल बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करें, तो इसमें 9th जो
है वो आपका है कैंपिंग बिजनेस। इसके बाद है टिकटिंग बिजनेस। टिकटिंग बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली टिकटिंग बिजनेस में फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होगी कि सिर्फ टिकट्स में ही वो डील करती है। टिकट्स में फॉर एग्जांपल किसी को बस की टिकट बुक करवानी है, किसी को फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है, किसी को ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, तो उनके पास लाइक पोर्टल होता है, बी पोर्टल होता है। जैसे मैंने बस का अगर बात करूं तो जिंक बस के साथ भी अगर आपको जुड़ना हो तो आपको बी पोर्टल मिल जाएगा। आपको लाइक फ्लाइट का पोर्टल चाहिए तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फ्लाई शॉप है। अगर फ्लाई शॉप इनके साथ आप जुड़ेंगे तो इनके फ्लाइट में एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल फ्लाइट में एक्सपर्ट है। एजेंट रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे जाके एजेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इतने जिन जिन भी एयरलाइंस के साथ इनके साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है, टाई अप्स है, तो उनके अकॉर्डिंग आप इनसे बी रेट आपको मिल जाएंगे, बी रेट मिल जाएंगे। तो वहां से आप टिकटिंग का जिसको भी चाहिए होगा, लाइक किसी के लिए अपने कस्टमर के लिए आपको बुक करनी है तो टिकटिंग बिजनेस, वहां पे आपका शेयर होगा। जितनी टिकट्स आप बुक करेंगे ट्रेन की, फ्लाइट की, बस की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे कमीशन बनता रहेगा। तो ये टिकटिंग बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्री परचेज कर ली कुछ टिकट्स, लाइक अपने बस की बुक कर ली, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको 1,000 रुपए की एक टिकट पड़ रही है तो आप 1,200-1,500 इस तरीके से भी, वो आपकी टेक्निक्स है कि किस तरीके से आप सेल्स कर रहे हैं। तो बेसिकली टिकटिंग बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। इसके बाद वीजा सर्विसेज है। वीजा सर्विसेज भी बहुत सारी कंपनीज है जो वीजा सिर्फ वीजा में ही लाइक डील करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं वीजा सर्विसेज, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज के आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो एजेंसीज है वो सिर्फ वीजा में डील करती है, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के वीजा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वीजा होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डील करती है। जैसे वीजा सर्विसेज की 2,400 इसके सर्चेस है, जैसे वीजा वाले, तो ये इनका आप देख सकते हैं, ये वीजा वाले इस तरीके की कंपनी मुझे ध्यान आ रही है कि साट्टे में इस तरीके की वो कंपनी है जो सिर्फ वीजा में एक्सपर्टीज होती है। स्टडी इन कनाडा, स्टडी से रिलेटेड जो वीजा होते हैं स्टूडेंट के, ट्रैवल से रिलेटेड वीजा होते हैं, स्टडी इन यूके यूएसए, तो बहुत सारी कंपनीज है इस तरीके की एजेंसी आप स्टडी कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली वीजा सर्विसेज के बारे में भी आप एक एजेंसी बना सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग है। डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर एग्जांपल अभी मेरे कनेक्शन में है, वो जिम कॉर्बेट में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं, टूर पैकेजेस में भी डील करते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग भी, क्योंकि रिजोर्ट है के साथ कनेक्शन है उनके ऑलरेडी बहुत सारे, एक खुद का रिजोर्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोगों को जाना है वहां पे, कि 100 लोगों का ग्रुप है, 200 लोगों का जो है गेस्ट आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोगों का है उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी को चाहते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग हम ऋषिकेश में करें, हम जिम कॉर्बेट में करें, राजस्थान में तो क्रेज है ही डेस्टिनेशन वेडिंग का। तो इस तरीके के कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग की जो डेस्टिनेशंस है, आप वहां के जो रिजोर्ट है उनसे कांटेक्ट करके, टाई अप करके, तो इस तरीके की डेस्टिनेशन वेडिंग जिसको भी करवानी है स्पेसिफिकली उस तरह के कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हैं, एड रन कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं वेबसाइट का, उसी तरीके के कस्टमर आएंगे। जैसे देखते हैं इस पे कितना हो रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम, देखो ये खुद ही ऑप्शन आ गए, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश, जयपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, इंडिया, दिल्ली, कुछ बीच साइड पे भी होते हैं जैसे गोवा में करनी है किसी को। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। दोनों का देख लेते हैं हम, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट, डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश, और डेस्टिनेशन वेडिंग इन जयपुर भी देख लेते हैं, राजस्थान की जयपुर। देखो यहाँ पे देखो ये भी आ गया है, ये कीवर्ड है जो लोग सर्च कर रहे हैं। जयपुर कोस्ट अंडर 20 लैक्स, ठीक है, जैसलमेर कोस्ट अंडर 30, 50, 5 लैक्स, 100, तो मतलब ये देखो 20, 30, 50, 1 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन कीवर्ड्स पे भी, जैसे आपने स्टार्ट की तो इस कीवर्ड पे भी आप रैंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो जैसे मैंने कहा देखो ये कंपनियां भी आ गई, 40 बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग, तो इनको आप देख सकते हैं। आहाना रिजोर्ट, जैसे ये देखो डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट, ये आहाना रिजोर्ट, ये जिम कॉर्बेट का रिजोर्ट है। तो आप यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट, 1300 लोग सर्च कर रहे हैं। आप एक लीड की ही कॉस्ट मानो कि अगर आपने एक ही कन्वर्ट कर दी तो ही आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम अंडर 10 लाख, अंडर 20 लाख बजट डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश में 1300 सर्चेज है। डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश अंडर 10 लाख, ऋषिकेश कोस्ट, ठीक है, बजट डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश। तो डिफरेंट डिफरेंट ये कंपनीज भी देख सकते हैं। गंगा किनारे ये होटल है, वहां पे वेडिंग इन ऋषिकेश, गंगा किनारे डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश। तो आप इन पे और अच्छे से डिटेल में सर्च कर सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग अगर जयपुर की बात करो तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग इन जयपुर, ये तो देखो बहुत सारे ये होटल्स आ गए जहाँ पे आप कर सकते हैं, रिजोर्ट होटल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन वेडिंग इन जयपुर 3000 अप्रोक्सीमेटली सर्चेज हैं। कोस्ट जयपुर अंडर 20 लैक्स, अंडर 50 लैक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये आपको कीवर्ड्स भी आ गए, वीडियोस आइडियाज भी आपको मिल जाएंगे, वीडियोस भी। और इससे मार्केटिंग भी जबरदस्त होगी। जहां पे भी आपने फॉर एग्जांपल एक डेस्टिनेशन वेडिंग की लीड क्लोज कर दी, तो वहां पे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं आप, अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं कि आपको अगर इस डेस्टिनेशन में अगर आपको करनी है डेस्टिनेशन वेडिंग तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में आना है तो आप इन बिजनेस आइडियाज में से किसी भी बिजनेस आइडियाज के बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो, ठीक है। आप मुझसे भी कंसल्टेंसी कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी है पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए, वो भी कर सकते हैं। पुणे से कंपनी आई थी, ये वीडियो देख सकते हैं। ट्रैवल बिजनेस ट्रेनिंग कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स की। अपनी खुद की रिसर्च भी करो कि भाई आपको होटल में जाना है, होम स्टे में जाना है, वीकेंड टूर्स करने हैं, ट्रैकिंग बिजनेस करना है, कार रेंटल बिजनेस करना है, बस रेंटल बिजनेस, एक्टिविटी प्रोवाइडर, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस, कैंपिंग बिजनेस, टिकटिंग बिजनेस, वीजा सर्विसेज, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो किस तरह के बिजनेस में आपको जाना है, किस तरह का आपका इंटरेस्ट है, इसके अदर देन और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है। अभी तो मैंने सिर्फ 12 फैंटास्टिक ट्रैवल बिजनेस आइडियाज की बात की। इसके अदर देन और भी बहुत सारे ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में आना है, अपना करियर स्टार्ट करना है, यहाँ पे करियर बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रो करना है। अब हम आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होटल बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना, होम स्टे बिजनेस को, वीकेंड टूर बिजनेस को, ट्रैकिंग बिजनेस को, कार रेंटल बिजनेस को, बस रेंटल बिजनेस को, एक्टिविटी प्रोवाइडर को, ट्रैवल एजेंसी, कैंपिंग, टिकटिंग, वीजा सर्विसेज, डेस्टिनेशन वेडिंग। और जो इन बिजनेसेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरा प्लान है कि आने वाले वीडियोस में द इंदर शो करके जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट है, जो इन बिजनेसेस को कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनके साथ एक काइंड ऑफ शो जैसे इंदर शो करके मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं कि वहां पे हाँ भाई कैसे स्टार्ट किया आपने, किस तरीके से इस बिजनेस में इंटरेस्ट आया, कितना आप कैसे लीड लेके आ रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो ये मेरा प्लान है आने वाले टाइम के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए, ताकि आपको इतना क्वालिटी का कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो मिस ना हो जाए। और जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके साथ प्लीज ये चैनल को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी जो हेल्प मिल रही है तो हेल्प होगी उसकी इन वीडियोस से। तो आप ये देख सकते हैं, बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।